गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने गुडविल को फिनिश किया था, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर। तो ये बड़ा आसान चैप्टर है आपका। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, वो तो फिनिश हो गया आपका। वो तो मैंने टेस्ट लिया था ना पिछली क्लास में। हाँ, सर आप ये वाली क्लास रिकॉर्ड कर दो प्लीज। हाँ, हाँ, कर लिया है मैंने ये रिकॉर्ड। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये है आपका चेंज इन पीएसआर। चैप्टर नंबर 3, चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर मीन्स क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यस सर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing partners. एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो ये है आपका न्यू चैप्टर। अब इसे समझते हैं ये है क्या, और उसमें हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो देखो इधर ध्यान से, ये है क्या, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें ए और बी दो पार्टनर हैं। इनकी जो एग्जिस्टिंग पीएसआर रेशियो थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो थी इनकी 1:1। 1:1, ठीक है ना। ये इनकी ओल्ड रेशियो भी कह सकते हो आप, ओल्ड रेशियो। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डिसाइड किया है ऑन 1 अप्रैल 26, इस डेट से इन्होंने अपनी रेशियो चेंज करने का सोचा है। इन्होंने कहा है कि इस डेट से हमारी जो रेशियो रहेगी वो रहेगी 3:2। तो क्या मैं कह सकता हूं ये न्यू रेशियो हो गई? यस सर। ठीक है ना, ये न्यू रेशियो हो गई। बस और कुछ नहीं है। इसी के बेस पे आपके ये टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें। अब कौन कौन से टॉपिक आपको देखो इसमें पढ़ने, तो मैं टॉपिक भी आपको बता देता हूं। तो इसमें आपको जो टॉपिक कवर करने, सबसे पहला टॉपिक है आपका, इसमें आपको डिटरमाइनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। डिटरमाइनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सेकंड टॉपिक जो है वो आपका अकाउंटिंग ऑफ गुडविल।
अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। थर्ड टॉपिक है जो वो है इसमें आपका अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स। अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एंड लॉसेस। फोर्थ टॉपिक जो इसमें पढ़ना है आपको वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, revaluation of assets and reassessment of liability। reassessment of liability and जो लास्ट टॉपिक है इसमें वो है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ओके, तो ये 5 टॉपिक आपको कवर करने इस चैप्टर में और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ये 5 टॉपिक आपके किसके ऊपर हैं मैं ये भी बता देता हूं आपको कि ये 5 टॉपिक आपके किसके ऊपर हैं। उसी का हमने एक एग्जांपल लिया था कि एक फर्म है जिसमें ए और बी 2 पार्टनर हैं, केवल वो अपनी रेशियो चेंज कर रहे हैं और रेशियो चेंज करने की वजह से ही आपको ये टॉपिक कवर करने हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है या किसी पार्टनर ने रिटायरमेंट लिया या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में रेशियो चेंज हो रही है बस। जब रेशियो चेंज होगी तो कहीं ना कहीं कोई पार्टनर ऐसा भी होगा जो सैक्रिफाइस करेगा, कोई पार्टनर ऐसा होगा जो गेनर होगा, तो वहां से आपकी गेनिंग रेशियो निकल जाएगी और यहां से आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगी। बोलो हाँ है ना, मानते हो आप? क्लियर है? जैसे हम इसी का एग्जांपल लें, मान लेते हैं अगर 100 रुपीज का प्रॉफिट होता तो अगर हम इसे ओल्ड रेशियो में बांटते तो बताइए 1:1 रेशियो थी तो कितना आता? 50-50। वेरी गुड। और वहीं पे अगर हम इसे न्यू रेशियो में बांटते हैं, इस 100 को अगर हम न्यू रेशियो में बांटते हैं तो ये तो ए को मिला था, ये बी को। अब न्यू रेशियो तो सर 60-40 का हो जाएगा। वेरी गुड। ए को सर 60 मिलेगा और बी को 40। अब आप खुद देख सकते हो इसमें ए ने, बताइए ए सैक्रिफाइस कर रहा है या गेनर है? ए सर ए गेन कर रहा है और बी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहां से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है ना। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि जब रेशियो चेंज करेंगे तो पहला टॉपिक आपका यही हो जाता है कि आपको डिटरमाइन करना आपको क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। यानी कि ए को अगर देखा जाए पहले ए को 50 रुपीज मिलता था, अब ए को 60 रुपीज मिल रहा है, तो यहां से ए गेनर हुआ। बी को पहले 50 रुपीज मिलता था, अब बी को यहाँ पे 40 रुपीज मिल रहा है, तो बी ने सेक्रीफाइस किया है। तो पहला टॉपिक कवर हो गया आपका। इसमें आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, गेनिंग रेशियो निकालनी है। अभी तो मैंने यहाँ पे 2 पार्टनर का एग्जांपल लिया था, अगर यहाँ पे एक से ज्यादा पार्टनर होते तो वहां पे आपकी रेशियो निकल के आ जाती कि 2 पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है तो वो रेशियो आ जाती, 2 पार्टनर गेनर है तो वो गेनिंग रेशियो आ जाती निकल के, ठीक है ना। इसके बाद अब ये सोचिए आप कि भाई जो भी कमाई होती फ्यूचर में, पहले उसे बराबर बराबर बांटते, लेकिन अब फ्यूचर में जो कमाई होगी उसे 3:2 की रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ से एक टॉपिक ने और जन्म ले लिया जिसमें हम गुडविल की बात करेंगे, यहाँ पे अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। क्लियर है? तो गुडविल की बात करेंगे यहाँ पे। अब जब पार्टनर्स रेशियो चेंज कर रहे हैं तो जितना भी पीछे का रिजर्व है, जो प्रॉफिट से बचा है, बनाया हुआ है, उसे बांट लो आप। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस ये क्या होता है, वो प्रॉफिट जो अभी बांटा नहीं है, जो बैलेंस शीट में या तो डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में
अगर बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में तो वो हो जाएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और जो बैलेंस शीट में डेबिट साइड में वो हो जाएगा आपका एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, तो जो बांटा नहीं है, तो हम इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अलावा जो भी एसेट्स हैं हम उनका रिवैल्यूएशन करेंगे, तो वहां से क्या होगा, या तो गेन निकल के आएगा, या तो कोई प्रॉफिट आएगा, या फिर लॉस निकल के आएगा, उसे भी हमें बांटना है। और फाइनली क्या करना, हमें एडजस्टमेंट करना है कैपिटल का, क्योंकि देखो रेशियो चेंज कर रहे हैं तो फिर पहले कैपिटल उस हिसाब से लगी हुई थी, अब जब रेशियो चेंज कर रहे हैं तो कैपिटल का तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। बोलो हाँ है ना। तो ये आपके तो ये 5 टॉपिक आपके कवर करने हैं। ठीक है, तो बताइए किस टॉपिक से स्टार्ट करूं मैं पहले। सर डिटरमाइनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये तो आएगा, ये तो हम साथ में गुडविल के साथ में ही कर लेंगे। ठीक है ना, ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर हम ऐसा करते हैं, हम थर्ड टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है सर एक मिनट सर, वो इसका सर वो स्क्रीनशॉट लेना है सर, वो दिखा दो सर 1 मिनट वो इस टॉपिक का सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लो सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो सभी इसका। तो बड़ा आसान चैप्टर है आपका, ये समझ लेना, वेरी वेरी सिंपल, बहुत आसान चैप्टर है। आज देखना, आज की क्लास में आप काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ओके सर, क्लियर है सर स्क्रीनशॉट। तो हम यहाँ पे फिर थर्ड टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये नहीं है कि सर पहला दूसरे से नहीं किया, कहीं से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है आपका अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, accumulated profits, accumulated profits and losses। इस टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखो कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ध्यान से देखना सारे बच्चे। मैंने आपके सामने एक चार्ट बनाया है, ये ले लिया मैंने फाइनेंशियल ईयर 26-27, ये 25-26, ये 24-25। अच्छा, यहाँ पे 2 पार्टनर थे, ये डेट हो गई यहाँ पे 1 अप्रैल 24, और ये डेट हो गई यहाँ पे 1 अप्रैल 25, और ये डेट हो गई यहाँ पे 1 अप्रैल 26। यहाँ पे ए और बी 2 पार्टनर थे, यहाँ पे जो रेशियो थी उनकी 1:1 रेशियो थी। यहाँ पे भी वही 2 पार्टनर हैं, ए और बी, यहाँ पे भी रेशियो इनकी 1:1 है, बराबर बराबर के पार्टनर हैं। लेकिन इन्होंने ऑन 1 अप्रैल 26 से, इस डेट से इन्होंने डिसाइड किया है कि हमारी जो पीएसआर रेशियो रहेगी वो 3:2 रहेगी, यानी कि वो रेशियो चेंज कर रहे हैं। अब रेशियो चेंज कर रहे हैं तो आपको इस साल की बैलेंस शीट दे रखी है, इस साल की, ये लो, इस साल की बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 26। तो इस साल की बैलेंस शीट दे रखी है आपको, और इस साल की बैलेंस शीट में आपको क्या क्या दे रखा है,
देख लेना अच्छे से। लायबिलिटीज एंड एसेट्स दिए रखे होंगे हमें। हाँ, ध्यान से समझना, बस अच्छे से क्लियर करना है टॉपिक आपको। बहुत आसान टॉपिक है ये, ठीक है ना, वेरी वेरी सिंपल। तो एक बैलेंस शीट दे रखी है आपको इस डेट की, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अच्छा, इसमें क्या क्या दे रखा है बैलेंस शीट में, ये देखो यहां पे। एक तो इसमें दे रखा है आपका जनरल लेजर, जनरल लेजर दे रखा है आपका 20,000 रुपीज। दूसरा क्या दे रखा है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दे रखा है आपको 10,000 रुपीज। थर्ड क्या दे रखा है आपको यहां पे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये दे रखा है आपको 30,000 रुपीज। और इसके बाद एक रिजर्व और दे रखा है आपको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दे रखा है आपको, मान लेते हैं 20,000। ये एक बैलेंस शीट दे रखी है आपको, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में ये बैलेंस दे रखे हैं आपके क्रेडिट साइड में। तो ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है, अधूरी बैलेंस शीट है, ध्यान रखना। ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है। कहीं आप ये कहो कि सर टैली करा दो इसे, तो टैली नहीं करा सकता मैं। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है? ये सब अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो पहले आप, अभी हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। अब इधर ध्यान दो, पहले मुझे ये बताइए, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, जब आपने ये रेशियो चेंज की है तो आगे के जो भी प्रॉफिट रहेंगे, क्या मैं कह सकता हूं इसी रेशियो में शेयर करेंगे? पहले हाँ या ना का जवाब है। हाँ सर, करेंगे सर, इसी रेशियो में शेयर करेंगे। सारे बच्चे जवाब दें। इस डेट के बाद आगे के सालों में जो भी प्रॉफिट आएगा हम 3:2 में बांटेंगे। वेरी गुड। और इससे पीछे के सालों का जो भी प्रॉफिट है उसे कैसे बांटेंगे? 1:1 के रेशियो में। तो ये जो बैलेंस शीट दे रखी है, इसमें जो रिजर्व दे रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, ये सारे के सारे कहां से बने हुए हैं? ये रिजर्व बताइए मुझे। एक तो ये रिजर्व हो गया, एक ये रिजर्व हो गया, एक ये रिजर्व हो गया, और ये क्या है? ये है आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये क्या है आपका? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। मैंने क्या चर्चा की थी आज की क्लास में? देखो, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स। तो रिजर्व में क्या क्या आएगा आपका? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और क्या लिखा था मैंने इसमें? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। ये प्रॉफिट जो भी बांटा नहीं है, बैलेंस शीट में जो आपका प्रॉफिट आ रहा है, समझ जाना वो बांटा नहीं है अभी, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब दूसरी बात, सर ये रिजर्व वगैरह बनते कहां से हैं? अरे पहले जो आप बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस से प्रॉफिट आता है, उसी प्रॉफिट में से रिजर्व बनते, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अगर आप प्रॉफिट को बांटते तब भी तो आप 1:1 की रेशियो में बांटते, और ये जो रिजर्व है ये उसी प्रॉफिट में से तो बने हुए हैं, उसी प्रॉफिट से आपने ये रिजर्व बनाए, तो क्या इनको भी हम 1:1 की रेशियो में बांटेंगे? बोलो हाँ या ना, सारे बच्चे रिप्लाई करें। यस सर। वेरी गुड। तो वही करना है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं इस टॉपिक की, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, तो ध्यान रखना इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो दो तरीके से होता है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो दो तरीके से होता है, ध्यान रखना। पहला तरीका कौन सा है? मैं वही कराने वाला हूं आपको। पहला तरीका ये है
कि भाई साहब ऐसा करो, जितना भी रिजर्व दे रखा है, जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखा है, ए और बी में बांट दो ओल्ड रेशियो में। पहला तरीका तो ये है, ठीक है। तो पहले तरीके के अकॉर्डिंग करते हैं इस क्वेश्चन को। ये लो, तो क्या क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व, ये लो। तो क्या करेंगे यहां पे, ये लो जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना दे रखा है जनरल रिजर्व। अच्छा ये क्रेडिट है ना, क्रेडिट बैलेंस दे रखे हैं ना ये सब। तो जब इनको डेबिट करेंगे तो समझ जाना ये हटा दिए मैंने बैलेंस शीट से, इन सबको हटा के चल रहा हूं मैं, राइट, क्योंकि पार्टनर्स में बांट रहा हूं इन सबको। तो जनरल रिजर्व को हटा दिया मैंने 20,000 से, ये लो डेबिट कर दिया मैंने। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, इसे भी हटा दो। कितना दे रखा है, 10,000। इसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 30,000, ये लो। WCR 30,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसे भी हटा दो आप। कितना दे रखा है, 20,000। बताइए टोटल कितना हो गया ये वाला टोटल, 80 हो गया। तो ये टोटल हो गया 80,000। अब इस 80,000 को 1:1 की रेशियो में बांट दो ए और बी में, बस। 40,000 में बटेगा। हाँ सर। तो एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। 1:1 की रेशियो में बांट देंगे। तो ए को कितना मिलेगा, 40,000, और बी को कितना मिलेगा यहाँ पे 40,000। बताइए कोई डाउट इसमें। सबको डेबिट करना होता है। हाँ, जिसको भी बांट रहे हैं डेबिट करना है, तभी तो क्रेडिट बैलेंस शीट से हटा दिए मैंने सब। अब इस बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सबको हटा दिया मैंने, ये लो। अब कुछ है ही नहीं, सब खाली कर दिया मैंने बैलेंस शीट से, ठीक है ना। तो सर जब भी सर जो क्रेडिट होता है सर, उसमें सर हमारे पास बिजनेस के बाद सर पैसा आ रहा होता है, बट सर जब वही वो पैसा वो अपने शेयर होल्डर्स को दे रहे होते हैं तो वो डेबिट कर देती है। डेबिट मतलब माइनस हो जाएगा। हाँ, वो कैपिटल में ऐड हो जाता है ना, आपका कैपिटल बढ़ जाती है, जो रिजर्व वगैरह उनको हटा देते हैं वहां से। अच्छा, इतना क्लियर हुआ। सारे बच्चे रिप्लाई करें, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। पहले किसी को एक बार सारे बच्चे रिप्लाई करें पहले। वरुणी आप बताएं पहले। वरुणी रिप्लाई करें, क्लास में हो। यस सर। गौरव, यस सर। माहिका, स्वानी, तमन्ना रिप्लाई करें। तोसानी, कविता, यथार्थ। सर मुझे सर ये पूछना था सर कि आखिरकार सर इन्हें सर डेबिट करके सर वो होगा क्या? होगा ये कि वो यहाँ से हट के कैपिटल में ऐड हो गए बस। अच्छा, तो मतलब हमने एक तरीके से अपने ओनर को उनका लगाया हुआ पैसा वापस दिया है। केवल यहाँ से जो रिजर्व आपने बनाया था ना प्रॉफिट से, वो मैंने सीधा पार्टनर्स में बांट दिया है, उनकी कैपिटल को इंक्रीज कर दिया मैंने, बस। अच्छा, ठीक है ना, वहां से रिजर्व हट के कैपिटल में चला गया बस वो। अच्छा, तो सर ये जो ये रिजर्व्स हैं, एक तरीके से सर हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स का सर वो काम नहीं कर रहा है। जो भी रिजर्व है वो हम यहाँ पे देखो, रिजर्व आप जब बनाते हो ना, फ्यूचर का सोच के चलते हो, ठीक है। जैसे आपने जनरल रिजर्व बनाया था, क्या सोच के बनाया था कि भाई फ्यूचर में अगर जो भी बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है, अगर आप सारा प्रॉफिट ए और बी में बांट दोगे तो आगे कभी भी जरूरत पड़ सकती है ना पैसे की। इसीलिए तो आप रिजर्व बना के चलते हो कि आगे अगर फ्यूचर में पैसे की जरूरत हुई तो कहाँ से लेके आओगे पैसा। तो ये आपने जनरल रिजर्व बनाया, इस पैसे को आप कहीं भी खर्च कर सकते हो, नाम ही देखो जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वो प्रॉफिट है, अभी आपने बांटा नहीं है, पार्टनर्स में बचा हुआ है ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, ये आपका स्पेसिफिक रिजर्व है, ये किसी पर्पज के लिए बनाया आपने,
एम्प्लॉय के साथ कोई अगर कोई इवेंट होता है, कोई घटना घटती है, तो उसको कॉम्पनसेशन देने के लिए रिजर्व बनता है। आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है फ्लक्चुएट करती रहती है, ठीक है ना, तो उसके लिए रिजर्व बना है। तो ये दोनों आपके स्पेसिफिक रिजर्व हैं और ये जनरल रिजर्व है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्पज होता है जो आपने रिजर्व बनाया है, ठीक है ना, किसी ना किसी पर्पज के लिए बनाते हो। अब यहाँ पे पार्टनर्स रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो जब रेशियो चेंज कर रहे हैं तो फिर जो भी आपने प्रॉफिट से रिजर्व बनाया था, एक बार इन सारे रिजर्व को बांट दो आप पार्टनर्स में, ए और बी में, उनकी ओल्ड रेशियो में, हटा दो वहां से जितना भी रिजर्व बना हुआ है। आगे समझ, ठीक है। यस सर। अभी हम चर्चा करेंगे इस पे, ये आपका सेपरेट टॉपिक आएंगे अभी इसके बाद, ठीक है। हाँ, अभी मैं वहां पे कराऊंगा, अभी तो इतना समझ लो बस। अच्छा, मैंने दूसरा ट्रीटमेंट, पहला ट्रीटमेंट तो ये हो गया आपका। अब दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, अब इसके बारे में समझ लो। ये क्या है, ये कहता है कि चलो हम आज अगर ये रिजर्व को बांट लेते हैं, आज अगर हम रिजर्व को बांट लेते हैं तो फिर से हमें रिजर्व बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अब आज भी तो हमने रिजर्व बनाए थे किसी ना किसी पर्पज के लिए, तो वो पर्पज तो हमारा फ्यूचर में भी रहेगा। आज आप रिजर्व को बांट दो, फिर से रिजर्व बनाओ, तो कुछ ऐसा तरीका निकालो ना कि रिजर्व को हमें हटाना ही ना पड़े यहां से, बस उसका नेट इफेक्ट डाल दें। क्या कोई तरीका है इसका, बताइए मेरे को। कि भाई अभी तो मैंने यहाँ पे रिजर्व को हटा दिया, बांट दिया पार्टनर्स में, पूरा रिजर्व हटा दिया बैलेंस शीट से, लेकिन दूसरा तरीका ये है, वो ये कहता है कि आपको यहां से रिजर्व को हटाना ही नहीं है, बस उसका नेट इफेक्ट डालना है आपको। वो क्या होता है, वो कैसे डालना है, अब मैं ये समझा रहा हूं। देखो यहां पे सेकंड मेथड में क्या है, तो सबसे पहले क्या करना, आप जनरल रिजर्व ले लो, यहां पे ये लो जनरल रिजर्व कितना था, 20,000। ये लो जनरल रिजर्व है आपका 20,000। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना, ये कितना था आपका 10,000। 10,000, ये था क्रेडिट बैलेंस। इसके बाद WCR 30,000। 30,000, और इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये कितना था 20,000। 20,000। अब टोटल बताओ मुझे कितना हो गया है, 80,000। 80,000 हो गया ना। ये लो, अब करना क्या है, इस 80,000 का एक बार तो इसे बांट दो आप ओल्ड रेशियो में, ए और बी में। कैसे बांट देना है इसको, ओल्ड रेशियो में, 1:1। तो सर 1:1 में अगर होगा तो 40,000 सर जाएगा दोनों के पास। वेरी गुड, 40,000 ए को मिलेगा और 40,000 बी को मिलेगा। और एक बार क्या करना है, इसे आपको न्यू रेशियो में बांट देना है। क्लियर है, एक बार इसे न्यू रेशियो में बांट देना आपको। तो बताइए न्यू रेशियो कितनी थी आपकी, 3:2। तो अगर मैं 80,000 रुपीज के 3:2 यानी कि 3 + 2 5 हिस्से करता हूं, एक हिस्सा कितने का आया 16,000 का, तो 3 हिस्से मिलेंगे, एक को कितना 48, और 2 हिस्से मिलेंगे बी को कितना 32,000। इतना आया, समझ में नहीं आया? सर ये डिनोमिनेटर में सर ये 3 + 2 करने का सर ये ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि 80,000 रुपीज को आपको यहाँ पे 3:2 की रेशियो में बांटना ए और बी में। तो देखना ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। अभी मैं बता रहा हूँ ये पूरा, पहले इतना बताओ, इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ सर क्लियर तो अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सेकंड मेथड क्या है आपका, ये कहता है
अगर आप ये 80,000 को भाई ओल्ड रेशियो में बंटना चाहिए था, क्योंकि ये पीछे का प्रॉफिट है, बोलो हाँ या ना? यस सर। भाई Yes, sir. देखो इस डेट से पीछे का प्रॉफिट है और पीछे का प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में बंटना था, तो इस हिसाब से ए को 40 मिलना था, बी को 40 मिलना था। लेकिन अगर हम ये रिजर्व हटाते नहीं है बैलेंस शीट से, यानी कि हम उनको ऐसे के ऐसा ही चलने देते हैं, तो एक बार इसे ओल्ड रेशियो में बांट दो तो ए और बी को इतना मिलेगा, और एक बार न्यू रेशियो में बांट दो, तो न्यू रेशियो के हिसाब से बताइए ए को कितना मिल रहा है? 48। बोलो हाँ है ना? तो ए को ज्यादा मिल रहा है ना, ए गेनर है यस सर। और बी सैक्रिफाइस कर रहा Yes, है। sir. तो करना क्या है, ए कितने से गेनर है? 8,000 सर, 8,000 से सर बढ़ रहा तो है बेटा उसका share. ए की कैपिटल को कम कर दो आप, से कम हो रहा है। तो जो गेनर है उसकी कैपिटल को कम कर दो उतने से, ठीक है? ए 8,000 से गेनर है ना, 8,000 से कैपिटल को कम कर दो, और जो बी सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि बी को मिलता था 40, अगर हम आज बांटते, आज अगर हम ओल्ड रेशियो में बांटते तो 40 मिलता, लेकिन अगर फ्यूचर में बांटेंगे इसे तो 32 मिलेगा। तो ये लो बी को हम अभी दे देते हैं ना, उतना कम जितना कम पड़ रहा है। आ गया समझ में? नहीं आया? यस सर। ये लो, यस सर। तो ये पर्पज है इसका कि हम ऐसा करते हैं कि भाई रेशियो, हम ये जो जितना भी रिजर्व है हम हटाते नहीं है बैलेंस शीट से, ऐसा का ऐसा ही चलने देते हैं इसे। बस हम करेंगे क्या, जो ए और बी की जो कैपिटल है, ए की कैपिटल को क्या करेंगे, कम कर देंगे 8,000 से, और बी की कैपिटल को बढ़ा देंगे, बस हो गया नेट इफेक्ट। अब चाहे आप इसे फ्यूचर में न्यू रेशियो में बांटो, किसी कोई भी यहाँ पे नुकसान नहीं होगा किसी को भी, क्योंकि जो ए को नुकसान हो रहा था, सॉरी ए जो यहाँ पे बी को जो नुकसान हो रहा था, हमने बी को आज ही यहाँ पे 8,000 दे दिया, आज ही बी की कैपिटल को 8,000 से बढ़ा दिया हमने, ठीक है? सर ये तो गेनर है ए। हाँ ए गेनर है ना, तभी तो उसकी कैपिटल को कम कर रहे हैं। क्यों? अरे गेनर है भाई, उसे 40 मिलता, अगर हम आज बांटते अब उसे फ्यूचर में बांटेंगे तो 48 मिल रहा है, तो ज्यादा नहीं मिल रहा। तो फिर हाँ, तो ज्यादा कितना मिल रहा है? 8,000, तो 8,000 वापस नहीं लेंगे उससे हम आज, ठीक है? सर क्लियर हुआ? सर ये जर्नल एंट्री करने से पहले हमें ये सब पहले का भी तो करके दिखाना बिल्कुल हाँ, ये सब करना पड़ेगा आपको। आगे समझ? यस सर। तो मैंने क्या कहा था यहाँ पे, यही आज की क्लास का टॉपिक था आज का, कि जो भी आपका रिजर्व है, जब पार्टनर्स रेशियो चेंज कर रहे हैं तो जितना भी आपका रिजर्व दे रखा है बैलेंस शीट में, उसके दो ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो ये है कि भाई सारा रिजर्व हटा दो बैलेंस शीट से, ओल्ड जो पार्टनर्स हैं उसमें ओल्ड रेशियो में बांट दो, और दूसरा तरीका क्या है कि भाई अगर हम आज रिजर्व को बांट देते हैं, आज ये रिजर्व यहां से हटा देते हैं, तो कल को फिर से हमें रिजर्व बनाने पड़ेंगे। तो हम कुछ ऐसा तरीका निकालें ना कि रिजर्व हमें हटाना ही ना पड़े, तो उसका तरीका ये है। आज देख लो, अगर हम आज ओल्ड रेशियो में बांटते ए और बी में तो कितना मिलता उनको, और अगर हम इसे हटाते नहीं है फ्यूचर में बांटेंगे तो कितना मिलेगा। तो ए सैक्रिफाइस, ए गेनर है यहाँ पे, तो गेनर है तो ए की कैपिटल को कम कर देंगे, और जो बी यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा है उसकी कैपिटल को बढ़ा देंगे हम यहाँ पे। बस ये ट्रीटमेंट करना है आपको। तो सर जो यहाँ पे सर जो ठीक है सर, जो हर बार करना पड़ेगा सर, जब भी ये सर न्यू रेशियो में सर ये कैलकुलेट होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। अभी बस ये बताओ मुझे, ये टॉपिक क्लियर हो गया ना आपका? सर तो ये सर मतलब ऑब्जेक्टिव सर इसका ये है कि सर जो दोनों का सर जो वो इक्विलिब्रियम है सर कैपिटल का, वो सर बना रहा है सर। हाँ 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 ठीक है ना, किसी को कोई नुकसान ना हो, बस कि भाई अगर हम फ्यूचर, अगर हम आज इस रिजर्व को नहीं बांटते हैं, फ्यूचर में बांटेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पार्टनर को कोई फायदा हो रहा है, किसी पार्टनर को नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हो रहा किसी पार्टनर को, ना किसी पार्टनर को कोई बेनिफिट हो रहा है, ठीक है ना? तो सर ये इसलिए सर वो किया जाता है जिससे हाँ, कि सर वो दोनों का बराबरी रहे। इसीलिए करते हैं हम इसे, ठीक है ना, ताकि कोई भी पार्टनर को नुकसान या फायदा ना हो, ठीक है ना? ठीक। हाँ, तो ये चीज है यहाँ पे। क्लियर हुआ? आगे हाँ समझ? सर, अब देखो आगे। हाँ सर, आगे करते करते सर और क्लियर होगा सर। हाँ, अभी मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपकी बुक का ही क्वेश्चन ले लेता हूँ। वैसे मैं आपको देता है क्वेश्चन करने के लिए, पर करे क्या, एक ही क्वेश्चन दे रखा होगा आपकी बुक में, वही मैं करा देता हूँ फिर। अरे कितने मार्क्स का आता है चैप्टर? ये आपका यहाँ से 3 मार्क्स का आएगा, इसमें से जो क्वेश्चन आएगा ये।
क्लियर है? तो एक बार तब तक ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। तब तक मैं तब तक एक क्वेश्चन निकाल लेता हूं आप सबके लिए। ले लिया सबने? यस सर। चलो बहुत अच्छे। चलो तो क्वेश्चन ले लिया मैंने आपका। तो बताइए कैसा लगा ये टॉपिक आपको? ओके है सर। मैंने कहा था ना बहुत आसान टॉपिक है आपका, और आगे भी आसान ही है हर सब कुछ, ऐसा नहीं है। बस कंसेप्ट अपना क्लियर करते चलो, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस क्यों का रीजन आपको पता होना चाहिए, और बाकी कुछ नहीं है फिर अकाउंटिंग में। ओके सर। चलो मैं क्वेश्चन ले आता हूँ स्क्रीन पे। एक मिनट रुको, बस थोड़ा टाइम लग गया है अपलोड होने में।
गया क्वेश्चन। देखो मैं हटा रहा हूँ ये स्क्रीन, क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ओके सर। देखो क्वेश्चन देखो अब सभी, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर है यहाँ पे, उनकी पीएसआर रेशियो कितनी है 4:3:2। अब इन्होंने क्या किया है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 इन्होंने डिसाइड किया है टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली ऑन दैट डेट देयर बुक वैल्यू। सो यहाँ पे दे रखी है, क्या दे रखी है यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा है, ठीक है ना, और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है तो ये दे रखा है। तो अब इस क्वेश्चन में कहीं आपको ये दे रखा है कि हमें ये रिजर्व हटाना नहीं है, बताइए मुझे, क्या इस क्वेश्चन में कहीं ये दे रखा है कि जो रिजर्व जो प्रॉफिट बचा हुआ है इसको ऐसे के ऐसा ही चलने देना है, बताइए कहीं लिखा हुआ है इसमें? नहीं लिखा हुआ ना, तो क्या करेंगे, इन सबको बांट दो आप, प्रॉफिट को बांटो, जनरल रिजर्व को बांटो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को बांटो, और ये क्या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट दे रखा है ना, इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, इन तीन से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, ध्यान रखना। ओके क्रेडिट है। हाँ ये क्रेडिट बैलेंस दे रखे ना प्रॉफिट एंड लॉस का, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ये रिजर्व है जो प्रॉफिट से बनाया हुआ है, ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ये भी प्रॉफिट से बनाया हुआ है, ये आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है जिसको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। तो इससे क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, ठीक है ना। हाँ तो ये अब चलो इसे सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आ गया समझिए, फटाफट से बताएं। चलो अब इसे स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सभी स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर है, ले लिया ना। चलो अब इसे हटा रहा हूं मैं यहां से, अब इसे हटा रहा हूं मैं यहां से। अब इसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान है। तो बड़ा आसान है इसे सॉल्व करना, देखो कैसे करेंगे इसे। तो क्या क्या दे रखा था इसमें, सॉल्व करते हैं इसे। तो एक तो दे रखा था इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, हटाओ इसे भी, ये लो। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट अभी नहीं, डेबिट कितना करेंगे, डेबिट 1,20,000। और क्या था आपका जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना दे रखा है 45,000। और क्या दे रखा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 60,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा है 60,000, ठीक है ना। बांट दो इसे एक्स वाई जेड में, एक्स
वाई और जेड। रेशियो क्या रहेगी? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी थी इनकी? 4:3:2। 4:3:2। तो ये टोटल कितना हो गया बताओगे मुझे इसका टोटल? 2,25,000। यस सर, यही है। 120, 45 प्लस 60, तो ये हो गया आपका 2,25,000। अब इसे बांटना है, कितने हिस्से करेंगे इसके? 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो बताइए 9 हिस्से करने हैं इसके। एक हिस्सा कितने का आया? 25,000 का, ठीक है ना। 4 हिस्से x को देने हैं, कितना हो जाएगा? 1 लाख। यस सर, हाँ। और 3 हिस्से देने हैं y को, कितना हो जाएगा? 75,000। और 2 हिस्से देने हैं z को, कितना हो जाएगा? 3,000। बताइए कोई डाउट? पहली एंट्री हो गई आपकी, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में क्या होगा? आपको जो दे रखा है ना पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर दो, यानी कि कम कर दो। एक्स की कैपिटल वाई की कैपिटल और जेड की कैपिटल, और लिखो यहां पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना दे रखा है इसमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में? 90,000। तो 90,000 को भी इसी रेशियो में बांटना है, 4:3:2, यानी कि 90,000 के आपको कितने हिस्से करने हैं? 9 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा आया 10,000 का, तो x को यहाँ पे 4 हिस्से यानी कि 40,000 से x की कैपिटल कम हो जाएगी, और 30,000 से y की कैपिटल कम हो जाएगी, और यहाँ पे 20,000 से z की कैपिटल कम हो जाएगी। बोलो आया समझ में? नहीं आया? देख लो कितना आसान है। हाँ सर। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो ये भी आपका रिजर्व दे रखा था। अब पार्टनर्स रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो बांट दो रिजर्व को फटाफट से। है ही क्या इसमें? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। सर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट दे रखा था, तो हमने उल्टा करना है इस क्वेश्चन में, मतलब जो दे रखा उल्टा करना है। हाँ, जो रिजर्व है प्रॉफिट है वो तो पार्टनर्स में मिलेगा ना, उससे पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज होगी, ठीक है ना। और जो यहाँ पे डेबिट बैलेंस दे रखा है एडवर्टाइजमेंट, उससे उससे पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी। तो सर इस चैप्टर में सर बेसिकली सर हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है सर, कि कितने से सर मतलब कैपिटल सर जो है पार्टनर्स का बढ़ेगा और कितने से घटेगा। जनरल एंट्री भी करनी है। अभी आगे चल के आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, उन सब की चर्चा करेंगे अभी आगे। अभी तो मैंने केवल आपका एक टॉपिक लिया है, इसमें से पहला रिजर्व वाला, तो रिजर्व वाला करा रहा हूं पहले मैं आपको। क्लियर हुआ? यस सर। सारे बच्चे बताएं कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, ये तो हमने इस तरीके से किया था। और अगर मैं ये कहता कि ये रिजर्व वगैरह जो दे रखा है, इसे आपको हटाना नहीं है, ऐसे के ऐसा ही चलने देना है, यहाँ से तो हमने बैलेंस शीट में से हटा दिया ना ये सब। अगर मैं जो क्वेश्चन लिया था, अगर मैं उसकी बैलेंस शीट बनाता हूँ, तो इस तरीके से बैलेंस शीट बनेगी इसकी। देखो बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो बैलेंस दे रखे हैं ना, किस तरीके से दे रखे होंगे ये देख लो आप, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये तो ये बैलेंस शीट दे रखी है आपको, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 26। लायबिलिटी अमाउंट
एसेट्स और अमाउंट। तो ये हो गई आपकी क्रेडिट साइड और ये हो गई आपकी डेबिट साइड। तो इसमें क्रेडिट साइड में एक तो आपका ये दे रखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ठीक है ना, कितना दे रखा था इसमें 120। एक दे रखा था इसमें जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व दे रखा था आपका 45,000 का, और तीसरा दे रखा था आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये था आपका 60,000। तो ये तो आपका क्रेडिट बैलेंस था। तो जब हम क्रेडिट बैलेंस की बात करेंगे यानी कि प्रॉफिट और रिजर्व की बात करेंगे, तो जब आप यहां से हटाओगे तो इससे क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। और डेबिट बैलेंस में क्या दे रखा है आपका ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वो 90,000 है। हाँ ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये डेबिट बैलेंस दे रखा है, ध्यान रखना। इसे हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, धीरे धीरे पीएनएल अकाउंट में लेके आते हैं, एक साथ लेके नहीं आते इसे। लेकिन अब तो हम इसे एक साथ हटा रहे हैं ना, क्योंकि पार्टनर्स रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो हटा रहे हैं तो क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल आपकी कम हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि डेबिट से जो भी हटेगा वो क्रेडिट से भी हटेगा आपका, सीधी सी बात है। तो यहाँ से जब आप डेबिट से हटा रहे हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल कम करो वहां से, वही मैंने किया था। यहाँ पे देखो पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर दिया, ओके, इस तरीके से दिया होगा ये बैलेंस शीट में। अब एक तो तरीका ये था, एक तो तरीका ये था आपका फर्स्ट मेथड, मैंने सब हटा दिया बैलेंस शीट में से। अब दूसरे मेथड से करें तो क्या होगा, दूसरे मेथड से कर लोगे इसे, दूसरे मेथड से क्रेडिट बैलेंस का टोटल करो, उसमें से लेस कर दो डेबिट बैलेंस, उसे एक बार ओल्ड रेशियो में बांट दो, एक बार न्यू रेशियो में बांट दो, ठीक है ना, ओके। अच्छा सुनो, आज मैंने जो आपको कराया है उसका मैं होमवर्क भी दे रहा हूं आपको, होमवर्क लिखो आज। ये नोट कर लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, नहीं लिया? ये वाला सर सॉल्यूशन का ले लिया सर स्क्रीनशॉट। तो होमवर्क लिखो आप सभी। होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको, तो पेज नंबर निकालो यहां पे। एक तो आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करना है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलो यही कर लेना, 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है, 3 क्वेश्चन करने हैं ये आपको, ठीक है सर। होमवर्क में सर यही जो है। सर ये जो मैंने आज की क्लास में कराया ना, ये उससे रिलेटेड है आपका। सर जो सर नया तरीका है सर, जो आपने सेकंड मेथड बताया था सर, उसमें से सर वो जो वो डेबिट आइटम है सर, उसको सर माइनस कर देना क्रेडिट हाँ आइटम हाँ में। बिल्कुल, लेस कर देना है, टोटल करो क्रेडिट का, उसमें से डेबिट लेस करके जो अमाउंट आए उसे एक बार ओल्ड रेशियो में बांट दो, एक बार न्यू रेशियो में, वहां से जो भी गेनर है उसकी कैपिटल को कम कर दो, डेबिट कर दो, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर दो, बस हो गया सेकंड मेथड। ठीक है सर, ठीक है ना, एक तो बार मतलब सर जो दोनों सर जो वो पुराने वाले रेशियो के लिए और नए वाले रेशियो के लिए सर वो अमाउंट सेम रहेगा, ठीक है ना, हाँ हाँ, दोनों के लिए सेम रहेगा। और क्या, सेम आए से पहले किया था आपने, ओके, आ गया समझ? हाँ सर, तो आ गया। तो बताइए कैसा लगा ये आपको थर्ड चैप्टर? इजी है सर, मतलब कि सर मतलब ज्यादा सर वो समझने का नहीं सर, बस क्लास में सर थोड़ा अच्छे से सुनना है सर, एक बार में सर वो टॉपिक्स को सर रिवाइज करना है, जो क्वेश्चंस नहीं ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन करा के चलूंगा, ऐसा नहीं है, सारे टॉपिक के क्वेश्चन करके चलेंगे हम अच्छे से, बस समझ में आना चाहिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। गौरव क्लियर है? गौरव, यस सर, माहिका, सुहानी, सर एक क्वेश्चन था।
अभी ये बताइए मुझे, अभी उसकी बात नहीं कर रहा, सुहानी ये बताइए। ये तो क्लियर है। तमन्ना, यस सर। तोसानी, यस सर। कविता, यस सर। यथार्थ क्लियर है। हाँ बताएं Yes, सुहानी, sir. क्या क्वेश्चन है बताएं। सर वो 1:1 में नहीं बांटना था न्यू रेशियो में, हाँ हाँ, तो आपने ओल्ड में तो बांट दिया, न्यू में नहीं बांटा। कौन से वाला? ये जो भी कराया क्वेश्चन। तो ये तो अभी मैंने पहले मेथड से कराया ना, कि जितना भी रिजर्व दे रखा है हटा दो बैलेंस शीट से। ये मैंने सब हटा तो दिया बैलेंस शीट से। अच्छा, नए में नहीं बांटना, पुराने में नहीं बांटना। नहीं, ये मैंने पूरा हटा तो दिया बैलेंस शीट से, ये हटा दिया, ये लो सब हटा दिया मैंने बैलेंस शीट से। जो ये मैंने बैलेंस शीट से हटाया है ये उसी का ही तो ट्रीटमेंट है। ये 2 एंट्री जो मैंने की है यही तो है उसका ट्रीटमेंट। ओके सर। देख लो यहाँ पे बैलेंस शीट में कुछ छोड़ा ही नहीं है मैंने, ये सब हटा दिया, तभी तो ये 2 एंट्री निकल के आई है। ठीक है ना, एक वो कराऊंगा जब बैलेंस शीट से कुछ हटाना ही नहीं है, तो हम उसकी चर्चा करेंगे आगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं 12, 13, 14, ठीक है ना। और ये कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला क्वेश्चन तो मैंने अपनी तरफ से लेके आया था मैं, ठीक है, स्क्रीन पे लेके आया था ना क्वेश्चन। आपको बुक में से मैंने दिया है ना, होमवर्क वही करना है। 12, 13, 14 ये 3 क्वेश्चन करने हैं आपको अपने। ओके, ओके सर। तो बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इससे आगे। तो ये करना कंप्लीट हाँ। है। ओके सर।